स्कॉर्पियो वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं आपके लिए कि यूनिवर्स किस प्रकार से आपको जस्टिस दे रहा है, क्या जस्टिस दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो, क्या जस्टिस, कैसा जस्टिस मिल रहा है। 5 of Cups, ओके। 10 of Wands, 8 of Cups, 8 of Pentacles, 5 of Swords, the Emperor, एंड यहाँ पे है 4 of Wands। ओके ओके ओके। देखो, मुझे यहाँ पे जो एक मैसेज डायरेक्ट मिला है, मैं पहले उसकी बात कर लेती हूँ। ठीक है, अम, सबसे पहले मुझे दिख रहा है, अगर स्कॉर्पियो आपके लाइफ से कोई पर्सन गया है या आप किसी के लाइफ से गए हो, वो चाहे आपके लाइफ से गया है, चाहे आप किसी के लाइफ से गए हो, मे बी शायद ये चीज़ आपको थोड़ी-सी ज़्यादा पेनफुल या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए रही हो, ठीक है? पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक साइकिल है जो एंड हो रही है। एक मैसेज मुझे यहाँ से जो 4 ऑफ वैंड्स मिल रहा है, मे बी चांसेस इन फ्यूचर वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, अगर वो आपको छोड़ के गया है तो। नहीं तो मैं कुछ लोग के लिए ये देख पा रही हूँ कि उससे बेटर पर्सन के साथ आपकी मैरिज, आपका कोई रिकन्सिलिएशन, आपका यूनियन लिखा है। ठीक है? अगर आप छोड़ के गए हो, मैं आपको बता दूँ, चूँकि आप नहीं जाना चाहोगे ना वापस, आपकी तरफ से आपने कट ऑफ कर लिया है। तो किसी न्यू पर्सन और अच्छे इंसान के साथ, फीमेल हो तो कोई एम्परर के साथ आपका यूनियन लिखा है, मैरिज लिखी है, एक होना लिखा है। ठीक है? रिलेशनशिप लिखा है। ठीक? एक बात और मतलब उसको अभी आई है, मैं उसको साइड में रखती हूँ, पहले इसको कंप्लीट करती हूँ। और अगर आप आपको कोई छोड़ के गया है, तो मे बी चांसेस है कि वो वापस आए। ठीक है? मैं आपको बता दूँ, जो मुझे दिख रहा है। एक बात और, जो मैंने अभी साइड की थी, अब इसकी बारी है। यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे, वो भी मुमकिन है कुछ लोगों के लिए, जो चाहते थे उनके लिए। ठीक है? उनकी बात हो रही है। एक चीज़ और जो यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, 10 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें दिखाई दे रहा है जॉब, करियर, चाहे जो कह लो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। करियर को लेकर या प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी बहुत जल्दी कोई एग्ज़ाम, कोई चीज़ आपके ऊपर आने आ पड़ी है और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करनी, लग के प्रिपरेशन करनी, काम करना है। बट मे बी शायद आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है? ये भी दिख रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्या है, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, राइट? ये थोड़ा-सा कार्ड ऐसा आपके लिए आया है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ये थोड़े नेगेटिव दिख रहे होंगे आपको। इसमें डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, इसमें आप चीज़ों को छोड़ के जा रहे हो, एंड 5 ऑफ सोर्ड अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं फ्यूचर के लेकर। मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर को लेके। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो वर्क नहीं करी। कोई चीज़ थी, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, वो वर्क नहीं किया। आप उसको छोड़ के गए हो, आप में से हो सकता है कुछ लोग जॉब को छोड़ के गए हो। एक बात और, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी जॉब स्विच करने के बारे में भी सोच सकते हो और आपको कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई मौका मिल सकता है, ठीक है? तो स्विच कर रहे हो तो उसके लिए भी मुझे अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पास्ट की चीज़ों को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, जो आपको सर्व नहीं करती। मेबी आपके कोई ट्रेड्स भी हो सकते हैं। क्यों? पुरानी सेल्फ को भी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि जैसे लग रहा है अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है और आप बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हो रहे हो अपने काम को लेके, अपनी चीज़ को सीरियस लेके। एंड जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो ना, अगर कोई एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप पे मेहनत कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, मैं देख रही हूँ शायद आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओगे या उसमें सक्सेस आपकी है। मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है? वो चीज़ें हैं। अब हम और भी कार्ड्स देखेंगे और क्लैरिटी लेकर आएँगे। सबसे पहले जो नेगेटिव थॉट्स से खुद को आज़ाद करो। आप देख रहे हो इस कार्ड में, एक सेकंड, इस पर्सन ने अपने कौवों को आज़ाद कर दिया। कौवे क्या हैं? यहाँ पे ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। ये खुश है,
पर इस पर्सन ने इस नेगेटिव थॉट को अपने कंधे पे अभी भी जगह दे रखी है, बैठा रखा है। यही चीज़ आपको पेन दे रही है। अटैचमेंट या नेगेटिव थॉट्स, ये कुछ भी है जो आपने अपने पास अभी भी रखा हुआ है, और जब तक नहीं रखोगे इसको, इस कौवे को नहीं उड़ाओगे, तब तक इस तरह से खुश नहीं हो पाओगे। स्कॉर्पियो, ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है? मुझे नहीं पता ये कितनों से रेज़ोनेट करेगा। और एक बात मैं बता दूँ, एक बात बता दूँ, जिस तरह से आपका 8 ऑफ कप्स एंडिंग दे रहा है ना, उसी तरह 4 द एम्परर मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए कि एंडिंग है, पर ये जो एम्परर है ये आपकी ऊर्जा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये स्पेशली जेंडर को दिखा रहा है, मेल को दिखा रहा है, नहीं। ये सिर्फ़ एनर्जी है एम्परर की, एम्परर इज़ द बॉस, ठीक है? और ये ज़ीरो से शुरुआत करने में कोई घबराता नहीं है, कोई डरता नहीं है। इसे खुद पे बहुत भरोसा है। तो अगर आपके लाइफ़ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, ये कोई पूरी तरीके से एंडिंग नहीं है। आपकी लाइफ़ नहीं खत्म हो जाती किसी किसी लाइफ़ के पार्ट को, किसी के फ़ेज़ को खत्म होने से, ये पूरी लाइफ़ खत्म नहीं होती। द एम्परर है यहाँ पर, एक नई शुरुआत करो, फिर से एक नई शुरुआत करो, ठीक है? शायद वो चीज़ जो थी, वो पास्ट था, वो आपके लिए नहीं थी, बट फ्यूचर में कुछ अच्छा है आपके लिए, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। पहला कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे, थर्ड आई चक्रा। मेबी आप लोगों की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। इस समय पे अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुने। इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी। कन्फ्यूज़ हो, नहीं डिसाइड कर पा रहे, आगे के निर्णय नहीं ले पा रहे लाइफ के, इंट्यूशंस, थर्ड आई चक्रा। शिव जी से कनेक्शन, इस समय पे आपकी शिव जी से कनेक्शन बहुत गहरा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए। अगर आप मानते हो, जो लोग विश्वास करते हैं इन पे ज़्यादा, इनसे अटैच्ड हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये उनका आशीर्वाद आप पर है। ठीक है? मैं आपको बता दूँ, उनका आशीर्वाद आप पर है। और एक बात, ये जो थर्ड आई चक्र जब ओपन होता है ना, ये जो नेगेटिविटी है ना आपकी लाइफ़ की, ये भस्म होती है। समझ रहे हो? ये भस्म होती है। इसका मतलब ये एक इशारा है कि आपकी लाइफ़ की जो नेगेटिविटी है, स्कॉर्पियो, अब ये भस्म होंगी। ये साइन है आपके लिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये जस्टिस है आपका। ये चीज़ों का ख़त्म होना एंड आपकी विश का फुलफिल होना, ये सब जस्टिस है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है? आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। आप कुछ दिल से कुछ चीज़ चाह रहे थे, वो मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? और वैसी ही कोई चीज़ यूनिवर्स आपको देगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ना कि आपको रोके आगे बढ़ने से। ऑल दैट ग्लिटर, जिस चीज़ की तमन्ना रख रहे हो, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, जिस चीज़ के लिए अटैचमेंट बना के रखी ना, वो बस दिखने में खूबसूरत है, पर रियलिटी कुछ और है। जिस चीज़ का शौक मना रहे हो ना कि ये चीज़ मुझसे छिन गई, ये चीज़ मुझे नहीं मिली, वो सब बस ग्लिटर है, वो बस दूर से चमकती हुई चीज़ें हैं, पर वो खरा सोना नहीं है। ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं आपके आस-पास, ऐसे लोग जो मास्क पहनते थे, जो मीठी-मीठी, अच्छी-अच्छी बातें करते थे, लेकिन आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, आपका बुरा चाहते थे, वही आपकी लाइफ़ से निकाले गए हैं। उन्हीं लोगों को आपसे दूर किया गया है, जो शायद आपको पता भी नहीं है, पर पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे थे। समझ में आया? तो उनको जाने दो, क्योंकि कभी खुश ना रह पाते, कभी खुश ना रह पाते। ठीक है? पॉइज़्ड, ये पॉइज़ का कार्ड पता है क्या बताता है? ये कहता है, अपनी बाहें खोल लो, बाहें फैला लो और ऊपर की ओर देखो, और जो मैं दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स कह रहा है आपसे, बहुत कुछ देना चाहता है वो आपको। कुछ छीनता है ना, तो उसका 10 गुना वो देता है, और जो देता है वो अच्छा देता है। तो अब यूनिवर्स कह रहा है, मैं कुछ देना चाहता हूँ, अपनी बाहें फैला लो और मुझे देखो, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है? कुछ बहुत ही अच्छा आपके साथ होने वाला है इन फ्यूचर। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज़ टू गेट थ्रू द चैलेंज बिफोर यू। आपके आस-पास, या आपके पास, या आपके माइंड में ये आपका रिसोर्स है, आपका दिमाग, आपका दिल, ये आपका रिसोर्स है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियली ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है, किसी चीज़ से आपको ब्लेस किया है। वो चीज़ आपके पास है कि आप उस चैलेंज को फेस कर सको और उसमें से बाहर आ सको। वो रिसोर्सेज़ है। आधा काम ईश्वर करता है कि वो रिसोर्सेज़ आप तक पहुँचाता है। वो सब चीज़ आपको देता है, पर करना आपको है, उस चैलेंज को फेस करना आपको है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फॉर्म-वॉर्म भी भर गया, फाइनेंशियली भी हेल्प हुई कि फॉर्म
फॉर्म को भरने में भी पैसा जो लगता है वो आपने पे किया, पैसे हैं। नोट्स मिल गए कोचिंग की, नोट्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, पढ़ाई तो आपको ही करनी है ना। तो यस, उस चैलेंज को तो फेस आपको ही करना है और सबको वो 24 आवर्स मिलने हैं जो 24 आवर्स आपको मिलते हैं। मेहनत आपको करनी है, चीज़ों के लिए फाइट आपको करना है, बट रिसोर्सेज आपके पास भी उतने हैं और शायद हो सकता है लोगों से ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू, पर आपको उस रिसोर्स का यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये आप निर्णय लोगे। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। मैं देख पा रही हूँ आप में से ऐसे लोग हैं जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप लोगों को हँसाते हो, ठीक है? आप खुद बहुत ऐसे हो कि हँसते रहते हो, अंधेरे में एक दीपक की तरह हो, ठीक है? बट कभी जब तेज़ हवा चलती है, स्टॉर्म आता है आपकी लाइफ़ में, तो वो जो वो दिया है ना वो भी फड़फड़ाता है। उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, वो थोड़ा-सा डिम हो जाता है। कुछ देखता है लाइफ़ में प्रॉब्लम, फ्यूल खत्म हो जाता है, आप लो फ़ील कर रहे हो तो जब। पर वो चाहता है कि आप जलते रहो। वो दिया जलना चाहिए, जलते ही रहना चाहिए। लाइफ़ को इतनी सीरियसली मत लो कि ये घट गया, ओह माय गॉड! डिप्रेस हो गए। अरे ये कैसे हो गया? लाइफ़ तो खत्म, मैंने कमेंट्स पढ़े, लाइफ़ तो खत्म, लाइफ़ में तो कुछ बचा ही नहीं। इस तरह के कमेंट्स आते हैं, बताइए। ऐसा नहीं है, इतने भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ अभी बची है, एक इंसान ही गया है, साँसें चल रही हैं, ज़िंदगी बाकी है, माँ-बाप हैं साथ, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे ऑब्लिवियसनेस एंड अवेयरनेस। कोई चीज़ ऐसी है जो अभी आपसे छिपी है या आपकी कॉन्शियसनेस आपको दिखाना चाह रही है पर आप नहीं देख पा रहे हो। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके सामने ही है शायद, पर आपको नज़र नहीं आ रही, दिख नहीं रही, या आप उसे नज़रअंदाज करो किसी रीज़न से, आई डोंट नो क्या, ठीक है? अपनी ज़िद में हो सकता है, या फिर कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, पर यूनिवर्स आपको दे रहा है, पर आपको दिख रहा है, पर वो आपको नहीं चाहिए, नहीं लेना है मुझे, आपके अच्छे के लिए। अवेयरनेस आते दिखाई दे रही है, अवेयरनेस आती दिखाई दे रही है आपके पास। अब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आखिर चाहता क्या है? क्या देना चाहता है और क्या क्या कराना चाहता है आपसे? फिज़िकल पेन या इमोशनल पेन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई फिज़िकल पेन मिला हो या कोई इमोशनल पेन मिला हो, पर यहाँ पे भी वो बटरफ्लाई में से ये ब्लड आ रहा है। जब आपको कोई फिज़िकल पेन या इमोशनल पेन मिलता है, सबसे पहले फिज़िकल पेन की बात कर लेते हैं। शरीर भी हमसे बात कर रही होती है। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हो ना, जब जब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना चाहते हुए भी आप किसी चीज़ को कर रहे हो, पर आपको नहीं करना चाहिए, वो आपको पेन दे रहा है, तो आपकी बॉडी भी आपसे बात करने लग जाती है। वो भी कहती है बस अब मैं नहीं, जब आपको फ़ीवर होता है ना, फ़ीवर, वो फ़ीवर क्यों होता है? वो फ़ीवर इसलिए होता है कि रेस्ट करो थोड़ी देर, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी सिग्नल देने लग जाती है। इमोशनल पेन तब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है, नहीं छूट रही वो चीज़, नहीं हो पा रहा है मुझसे, और वो बहुत पेनफुल होता है वो दर्द, ठीक है? जब आपकी बॉडी में से कोई अंग कटता है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे ही जब आपसे कोई चीज़ दूर की जाती है, वो वैसा ही पेन होता है, शायद थोड़ा ज़्यादा ही होता है, ठीक है? काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है, फिर भी बॉडी वाला तो पेन हील हो जाता है, लेकिन वो जो दूर किया जाता है, वो हील होने में शायद थोड़ा समय लग जाता है। पर ये होना ज़रूरी है क्योंकि आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है? मैंने बताया ना क्यों हो रहा है, अभी आपको पता नहीं है, वो दिख नहीं रहा आपको, आप बिगर पिक्चर नहीं देखा आपने, कि ये क्यों हो रहा है। पर इसका होना ज़रूरी है और बहुत जल्द पता भी चल जाएगा आपको, ट्रुथ। खुद को एक्सेप्ट करो, आप में कोई कमी नहीं है। कभी-कभी इंसान खुद में कमी देखने लगता है। मुझे फेलियर हुआ, मतलब रिलेशनशिप में फेलियर हुआ या उसमें करियर में फेलियर हुआ, तो मुझ में ही कोई गलती है, ऐसा नहीं होता। जो हो जैसे, अगर आपको कोई रिजेक्शन भी मिला, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में कहीं कमी है, कमी आप में नहीं है। कमी उस इंसान में है जो आपके अंदर का प्यार नहीं समझ पाया, देख पाया, ठीक है? कमी उसके नज़रिए में है, कमी आप में नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, खुद को एक्सेप्ट करो, और जब आप खुद को एक्सेप्ट करने लगोगे ना, खुद से प्यार करने लगोगे, तो किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फोकस, ऑल ऑफ माय थॉट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स माय हाईएस्ट गुड, ठीक है? यूनिवर्स चाहता है अब आप अपने बारे में सोचो और सिर्फ़ अच्छा सोचो, ठीक है? सोच को बदलो, वो कौवे को आज़ाद करो, ठीक है? आइए देखते हैं। रियल लाइफ की मीनिंग सीख रहे हो कि क्या होती है, लाइफ होती क्या है। ये जस्टिस है, मेन जस्टिस यही है सिखाना यूनिवर्स का कि रियल लाइफ की मीनिंग क्या होती है। चेंज, चेंज को एक्सेप्ट करो, ना कि रेजिस्ट करो। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स लेकर आने वाला है, ठीक है? तो बी रेडी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, ट्रस्ट। यूनिवर्स चाहता है ट्रस्ट करो उस पे, ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। समझ में आ रहा है? कभी बुरा नहीं चाहूंगा। वो तो खुद चाहते हैं आप खुद से प्यार करो, लेकिन आपको प्यार और अटैचमेंट किससे है? किसी और से। उसके पीछे भाग रहे हो, उसके प्यार के लिए तरस रहे हो। खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो एंड ईगो डेथ। किसी के साथ आपका कुछ मुठभेड़ चल रहा है, रिलेशनशिप में कुछ मुठभेड़ चल रहा है, कोई सेपरेशन में था आपके साथ, बात नहीं हो रही थी, गलतफहमियां हो गई थी, ईगो की वजह से कुछ नई बात हो रही थी, ईगो डेथ हो रही है, उस वो रिश्ता सही हो रहा है। मैंने कहा ना, अगर कोई आपको आपको छोड़ के गया है तो वो वापस जरूर आएगा। वो ईगो डेथ खत्म हो रही है, वो ईगो की, और वो कह रहे ना मुझ पे ट्रस्ट करो। ठीक है, मैं दूंगा उसको, जो चीज आपको चाहिए वो देंगे आपको। ठीक है, ईगो डेथ होती दिखाई दे रही है रिश्तों में, और आपके अंदर भी शायद अब किसी से कोई लड़ना नहीं चाहते आप। आपको किसी के लिए कोई ईगो नहीं रखना, अगर आपके मन में थी, बट अब वो खत्म होती दिखाई दे रही कि नहीं, आपको कोई ईगो नहीं चाहिए। जाओ, माफ किया, आप माफ कर रहे हो, जाओ माफ किया। ठीक है, कंट्रोल, एक साइकिल यहाँ पे खत्म होते दिखाई दे रही है, कार्मिक साइकिल। कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। आपके लाइफ का कंट्रोल अब आपके हाथ में आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड एक बात और, बाहर की चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने इनर वर्ल्ड को। उस पर वर्क करिए। क्वेरल, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर कोई लड़ाई, कोई फाइट, देखो अपने लिए जब प्रॉब्लम आती ना, कोई आपको परेशान कर रहा है तो अपने लिए ज़रूर स्टैंड लो, अपने लिए फाइट करो। बट हो सकता है किसी से आपकी लड़ाई चल रही थी, या कुछ बहुत समय से लड़ाई चल रही थी, या बात नहीं हो रही थी, सेपरेशन में थे, मन मुटाव था आपस में, वो ईगो डेथ हो रही है, फिर से कम्युनिकेशन हो सकती है, फिर से बात होना शुरू हो सकती है। शायद आपकी ये विश फुलफिलमेंट थी, आप चाहते थे ऐसा हो और वो हो रहा है, और आपकी इंट्यूशन शायद इसी चीज़ के लिए आपको गाइड भी कर रही है, मे बी। और वो जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हो ना, इस परिस्थितियों में बदलाव आता दिख रहा है, तो जस्टिस ऐसे आपको मिलता दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है? ये फिज़िकल पेन, इमोशनल पेन, मैं आपको बता दूँ, हर एक इंसान के अंदर झाँक के देख लो, या तो उसे कोई फिज़िकल पेन होगा, या तो उसको इमोशनल पेन होगा। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर। जाओ देख लो एक बार, उसके थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाओ, वो दर्द ना अपना बयाँ करे तो देख लेना। ठीक है? तो ये सिर्फ़ आप नहीं हो, इतना याद रखना, और ये ज़रूरी है, यही ग्रोथ लेके आता है लाइफ़ में, आपके अंदर भी। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।